थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। ओह, अनेक अनेक धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हो गया, बस हो गया, हो गया। देखिए देवियों सज्जनों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब किसी की उपलब्धि के आगे गर्व, फख्र, नाज, ये शब्द जो है ये छोटे लगने लगते हैं। आज ऐसा ही एक क्षण मेरे लिए है जब मेरे पास आज के विशेष अतिथियों के स्वागत सत्कार में शब्द जो हैं वो कम पड़ रहे हैं। क्या कहा जाए उनके लिए जिन्होंने बता दिया कि एक पीढ़ी का चुनौतियों भरा सफर जो है आने वाली पीढ़ी के लिए एक आसान रास्ता बन देता है। क्या कहा जाए उनके लिए जिन्होंने बता दिया कि इतिहास की इबारतें किताबों में नहीं खेल के मैदानों में मिली जाती। और क्या कहा जाए उनके लिए जिन्होंने बता दिया कि हिम्मत का कोई जेंडर नहीं होता है और सपनों की कोई सीमा नहीं होती। पूरे 47 साल बाद पहली बार देश के नाम के आगे वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया लिखवाने वाली, देश का मान, अभिमान और देश की शान इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की स्वागत किया जाए हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शिफाली वर्मा, ऋचा घोष, हरलीन देओल, स्नेह राणा, और कोच अमोल मजुमदार जी का तालियों के साथ अभिनंदन। हाँ, थैंक यू सो मच सर। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, पूरे भारत देश के लिए, पूरे संसार के लिए। मैं ऐसा मानता हूँ ये सबसे बड़ी बात। एक विमेन्स क्रिकेट टीम भारत की वर्ल्ड चैंपियंस बन जाती है, इससे बड़ा गर्व और क्या हो सकता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जब खेल जब होता है ना तो उसकी एक स्ट्रेटेजी बनती है कैसे खेला जाए, और वो जो है वो हमारे जो कोच साहब हैं ये बनाते हैं। तो अमोल जी, आप बताइए ये टीम की स्ट्रेटेजी क्या होगी आज केबीसी के लिए। पहले तो हरमन लीड करेगी। ओके, हाँ कप्तान है जी। तो हरमन हॉट सीट पे पहले ही बैठेगी। ओके। उसके बाद ओपनर तो है शेफाली हमारे जी। पास। फिर वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बढ़िया ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा। तो ये टीम था। एक बार फिर आप तीनों का और पूरी टीम का और कोच साहब आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे उसको। जब भी टीम जो है कोई वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है और वो जो कप है उसको उठाना पड़ता है, वो एक अलग माहौल होता है उसका। और बहुत से जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अलग अलग तरह से उस वर्ल्ड कप को पकड़ने के लिए आगे आते हैं। एक आध को तो हमने देखा हुआ है, लेकिन जो आपके बगल में बैठी हैं, जो आपकी कप्तान है, उनका जो एक दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था। इससे पहले कि कोई उनको कुछ दे, इन्होंने कहा पहले हमारा बांग्ला देखो तुम। नाचते हुए गए और आकर के कप पकड़ा। बट दैट मोमेंट इज जस्ट यूनिक, इजंट इट? Yes, sir. और जब आप देते हैं वहां पर पूरी टीम जो है
उछल के पटाखे बजते हैं, ये सब होता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आपको कैसा लग रहा था हरमनप्रीत जी? जी सर। सर मेरे लिए बहुत बड़ी मूवमेंट थी, क्योंकि इसी ड्रीम के साथ क्रिकेट खेलना शुरू करा था, और फाइनली 5 साल बाद जब मैंने अभी अपना 5th ओडीआई वर्ल्ड कप खेला और उसमें ये ड्रीम पूरा हुआ, तो मतलब उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। आई एम सो ग्रेटफुल कि इतनी अच्छी टीम थी, सबने इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करा और फाइनली हम ये ट्रॉफी जीत पाए। बहुत बहुत बधाई आपको। देवी सर, देखिए, जिस उम्र में हम जैसे पहली बार अकेले ट्रेन में सफर करने का डेब्यू नहीं कर पाते हैं, उस उम्र में कोई ऐसा भी है जिन्होंने बतौर क्रिकेटर T20I में अपना डेब्यू कर डाला था। केवल 15 वर्ष और 239 दिन की छोटी सी उम्र में भारत की यंगेस्ट डेब्यूटेंट आज मेरे सामने बैठी हैं, जिनका नाम है शेफाली वर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको शेफाली। तो आपका सफर कैसे शुरू हुआ और कैसे आप पहुंच गए यहाँ? सर फर्स्ट ऑफ ऑल पापा का स्टार्टिंग से क्रिकेट में ड्रीम था कि खेलना है, बट हमारी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो मेरे पापा ने अपनी छवि अपने बच्चों में देखी। मेरे भाई को लेके जाते थे पहले, और मैं देखती थी कि भाई की तो अच्छी छुट्टियां लग रही है, हफ्ते में एक बार स्कूल जा रहा है तो मेरे को अच्छा लगने लग गया। जी। फिर मैं भाई के साथ जाने लगी सैटरडे संडे, तो पीछे से मैं टोंट मारती, पापा सिखाते रहते 1 घंटा, समझता ही नहीं था, तो मैं बोलती थी अरे क्या कर रहा है, इतना आसान करना, फिर वो कर देता था, बट पापा मुझे बोलते तू करके दिखाना। फिर 1-2 बॉल मैंने खेली, उसमें अच्छे हिट किए, तो पापा उससे इम्प्रेस हुए। उसके बाद मैंने लड़कों के साथ खेलना स्टार्ट किया क्रिकेट, बिकॉज लड़कियों की वुमेंस क्रिकेट अकेडमी उतनी होती नहीं थी रोहतक में। मेरे घर घर के आसपास कोई भी अकेडमी नहीं होती थी। फिर मेरा भाई को एक टूर्नामेंट में जाना था, और भाई बीमार पड़ गया था, एंड देन पापा सर को फ़ोन कर रहे थे कि मेरा बेटा आ नहीं पाएगा। फिर मैंने बोला अरे पापा क्या कर रहे हो, 1 मिनट म्यूट पे करो फ़ोन। फिर उसके बाद बोला पापा मैं जा सकती हूँ ना। फिर पापा ने बोला अरे हड्डी वड्डी टूट के आ जाएगी, हमारे सर हो जाएगी। तो बोला बोला नहीं पापा, इतने टाइम से लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, अच्छी मेहनत हो जाएगी मेरी और अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो सर मैं वहाँ पे गई थी अपने भाई की, मेरे भाई का नाम साहिल है, उसकी टी शर्ट पहन के साहिल पीछे लिखवा के ओह। मैं खेल ली थी, और मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आई थी। अरे वाह, वाह। मतलब वो टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, और उसके बाद मेरे अंदर वो और चाहत आ गई कि भाई मुझे इंडिया के लिए खेलना जी है। हाँ, जी जी। और मेरे पापा ने तो हमेशा मेहनत कराई है, वाह, मेरी वाह, क्या फैमिली बात है। वेल हमेशा डन, वेल सपोर्ट। डन शेफाली। अच्छा ये बताइए, जब आपका डेब्यू गेम था तो कितना रन बनाया आपने? 0 सर। सर मुझे भी बहुत शर्मिंदगी हुई थी। आपको ही नहीं अरे हुई थी? शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं, जिसका जीरो होता है वो बाद में जाके हीरो होता है। या हनुमान जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि क्योंकि ये विशेष कार्यक्रम है, जितना भी आप आज यहाँ रुपया जीत के जाएंगी जी। वो किसी एक चैरिटी में उसको दान के रूप में दिया जाएगा। तो वो क्या होगी वो चैरिटी? सर जो हमारी ब्लाइंड क्रिकेट विमेंस टीम है, हम उनके लिए खेलना चाहते हैं। अभी हाल ही में वो वर्ल्ड कप भी जीते हैं। हाँ, अभी वो, वाह क्या बात है। ये जो वर्ल्ड चैंपियन का खिताब है ना, इसको भारत में ही रहना चाहिए यार। है कि नहीं?
ब्लाइंड टीम जीत गई है, विमेंस टीम जीत गई, मेंस टीम जीत गई। क्या बात है इसकी, अद्भुत है हम लोग। तो आपके जितने कंपेनियंस हैं, टीम के कंपेनियंस आज यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए ताली बज जाओ। तो देखो समझो, ये सब यहाँ एक बहुत ही नेक कार्य के लिए खेल रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ इन्हें क्रिकेट ग्राउंड जैसा जो है एक वातावरण जो है वो मिले। इसलिए आज केबीसी के नियम की जो भाषा होती है ना, वो देने का मैं प्रयत्न करूंगा कि इन्हीं की भाषा में। तो देवेंद्र सर ने देखिए, आज की भिड़ंत में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो क्रीज पर आ गए हैं। और आज के मैच में कंप्यूटर जी जो है 16 प्रश्नों का एक ओवर फेंकेंगे। बीच में देखिए 2 पावर प्ले आते हैं। 5वीं गेंद तक 25,000 रुपए तक ये पावर प्ले चलेगा और दूसरा पावर प्ले होगा 10वीं गेंद तक, जो कि है 5 लाख रुपए का। इस खेल में खिलाड़ी को आउट होने से बचाने के लिए हमने 3 फ्री हिट यानी कि लाइफलाइन की सुविधा रखी है। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। पहली गेंद आ रही है आपके सामने। चला दो भाई। हाँ, लाइनअप में बल्लेबाजों की पहली जोड़ी के लिए इनमें से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? Which of these terms is used for the first pair of batters in the lineup? A. Openers, B. Anchors, C. Substitute, D. Skippers. Openers, anchors, substitutes, skippers. ए ओपनर्स। A. ओपनर्स। Openers. आपको बोलना पड़ेगा ए को ताला लगा दिया जाए। सर ए को ताला लगा दो। ए को ताला, ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही जवाब दिया। 5,000 रुपया जीत लिया आपने। आगे चलते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे और वो ये रहा आपके पर्दे पर। इनमें से क्या आमतौर पर पिज्जा की मुख्य सामग्री होती है? Which of these is usually a core ingredient of a pizza? A. Cloves. B. Turmeric. Cheese. C. Peas. D. Cheese. Long, Cheese. D. हल्दी, मटर या चीज? डी चीज को लॉक कर दीजिए क्या सर। कर दे? क्या बात है, जी पे कह रहे हैं। चीज को ताला कभी मत लगना, लेकिन यहाँ खेल में लग जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, वेल प्लेड। मजे आ रहे हैं। अच्छा, शिवाली जी ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे कि खेल के टाइम पे ये पिज्जा विज्जा खाने को मिलता है कि नहीं? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं सर, मिलता। कोच बोल रहे, कोच से पूछो। कुछ नहीं, ये सही है। सही बात है सर। तो डाइट रखना पड़ता है बहुत हाँ जबरदस्त। जी बिल्कुल। जी सर। कोच साहब, आपसे हम अकेले में मिलकर बात करेंगे कभी। सर हम इनसे भी डाइट करवाते हैं साथ अच्छा, साथ। हाँ, ये अच्छी बात है। जैसा मैनेजमेंट वैसी टीम। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जब ये बड़ा चैंपियनशिप आता है तो आपकी नियुक्ति हो जाती है, आपको बना दिया जाता है कोच। तो किस तरह से आप लोग प्रिपेयर करते हैं, या आपका जो कैंप वैम्प होता है ना, जहाँ पूरी टीम जाती है, और वहाँ वातावरण कैसा होता है वहाँ का? सर ये वर्ल्ड कप तो रिजल्ट है, पर जो प्रोसेस हमने फॉलो की है 2 साल में वो बेहतरीन थी। इन्हीं के वजह से वाह, मेहनत, कड़ी मेहनत की सभी ने। हमने एक कैंप लगाया था फिटनेस के ऊपर, सिर्फ 8 दिन पूरे फिटनेस के ऊपर काम किया। फिटनेस और फील्डिंग, बैट और बॉल को हाथ नहीं लगा। हाथ नहीं लगा। 9वें दिन जब भूख लगी उनको स्किल की, तब जाकर एक ही दिन हमने नेट सेशन किया। पर मेहनत उस 8 दिन में सिर्फ फिटनेस पर काम किया। और मेरे ख्याल से पिछले जो 8-10 महीने गुजरे हैं वो फिटनेस की वजह से ही सारा कुछ जी हुआ। सर, ये बहुत अहम बात है, क्योंकि जिस तरह से आप लोग दौड़ते हैं, डाइव मारते हैं, सब ये अब तक हमने सिर्फ मर्दों को करते हुए देखा है। फर्स्ट टाइम सीइंग ऑल दिस द वुमेन डूइंग इट, जस्ट अनबिलीवेबल। बिल्कुल हमारे पॉइंट। कहीं भी कभी भी ये फर्क नहीं लगा कि ये पुरुषों की टीम नहीं है, ये महिलाओं की टीम है। और अच्छा, ये जितने दिन ये बिना बैट और बॉल की ट्रेनिंग होती है तो खाना पीना तो चलता है ना? हाँ, बस ये। दबा के खाते हैं।
वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब भी कोई टूर्नामेंट जैसे अभी वर्ल्ड कप हमें पता था कि इस साल होने वाला है, तो जैसे सर आए तो हमारे पास पूरे 2 साल थे। सर के आने से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई और वो अपना सारा एक्सपीरियंस टीम के लिए लेकर आए। तो ये 2 साल हमने बहुत मेहनत करी, जितनी भी हमने मिस्टेक पास्ट में करी थी उसकी बार बार नेट्स में प्रैक्टिस करी, ओपन नेट्स करे। तो वो सब चीज़ें करने के बाद हमें इस वर्ल्ड कप में हम इतने कॉन्फिडेंट थे कि किसी के भी चेहरे पे एक बार भी ऐसे नहीं दिख रहा था कि मतलब हम ये ट्रॉफी नहीं जीत सकते। इवन दो हम बैक टू बैक 3 मैचेस हार गए थे टूर्नामेंट में, Yeah. पर उसके बाद भी हम जब भी लेफ्ट राइट देख रहे थे सब इतने कॉन्फिडेंट दिख रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर 3 मैच हार भी गए लेकिन आगे अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में हैं। तो आई थिंक इतने सालों का जो हमारा हार्डवर्क था वो हमें आज मतलब उसने जी, पे जी। ऑफ करा और फाइनली हम मतलब पूरी कंट्री जो मूवमेंट का वेट कर रही थी कि कब विमेंस टीम भी आईसीसी टाइटल जीते। तो Yeah. आई थिंक सारी टीम को पूरा क्रेडिट जाता है इसके लिए। मेहनत देखिए कि इन्होंने तब जा करके उनको उपलब्धि हुई। वाह। दीप्ति जी, अगर आपसे मुझे पूछना हो कि ये जो ट्रेनिंग होती है इस जमाने में, जब ट्रेनिंग हो रही है, वो क्या चीज़ है जो सबसे ज्यादा मिस करती हैं आप? सर ऑब्वियसली घर का खाना बहुत मिस करते हैं। जी। जब भी हम बाहर होते हैं, मैचेस खेलते हैं, जो भी कैम्प करते हैं, तो मैं हमेशा मम्मा के हाथ का खाना बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ टूर्स पे। जी जी। अब वो कोच साहब ने रोक के रखा हुआ है, क्या किया जाए? सर मैं भी एक चीज मिस करती हूँ, अपने बाल। हाँ हाँ। एक ये मैं मेरा क्रिकेट छोड़ने की जब भी एक सारी सफलता मेरी हो जाएगी मेरा नाम, तब मैं अपने बाल जरूर बढ़ाऊंगी। आपको हम देखते हैं ना, मैदान में देखते हैं, मैदान में आपके ऊपर वो एक हेलमेट लगा होता है और समझ नहीं आता कि हेलमेट के पीछे कौन सा चेहरा कैसा है। आज जाके पता चल रहा है कि अच्छा आप हैं वो। तो हेलमेट सब कवर किए वो दिखता नहीं था सर, अब पता चल रहा है सर। और एक बात बताएं आप लोगों को सर, ऐसे नहीं कर रहे क्योंकि आप लोग मेहमान हैं सर, आप लोग सब बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। यस, खूबसूरत होकर के खूबसूरत काम किया है देश के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में। ये यहाँ पर अपनी खूबसूरती यहाँ दिखाइए। तीसरा प्रश्न, 15,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या मुख्य रूप से वीडियो गेम से संबंधित है? ओके, which of these is associated mainly with video games? A, iPod, B, PlayStation, C, Tesla, D, Starbucks. प्ले स्टेशन। बी, सर बी को लॉक कर बी दीजिए। बी को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। इसमें तो यस इज द राइट आंसर, वेल डन। 15,000 रुपया जीत लिया आपने, क्या बात है। हैरी डी को प्ले स्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है, PlayStation तो queen सबसे है पहला हमारी। आंसर इन्होंने दिया है इस क्वेश्चन का। ओहो, ये प्ले स्टेशन छोड़ते नहीं, आंखों से पानी आया था बट कोई फर्क नहीं पड़ता। वही हम जानना चाह रहे थे, आप लोग खेलते हैं क्या ये सब? ट्रेनिंग के टाइम पे अलाउड है प्ले स्टेशन सर? आफ्टर ट्रेनिंग तो आफ्टर ट्रेनिंग में सर इनमें दम कितना होगा, इतना आपने ट्रेनिंग कर दी इनका। तो गेम वगैरह खेल के माइंड अच्छा रिलैक्स हो जाता है। कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड मैच हो, उसके बाद फिर खेलते तो अच्छा रिलैक्स हो जाता है माइंड, तो अच्छी हाँ। चीज है। प्रैक्टिस के बाद प्रैक्टिस के बाद तो आपका जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ का वातावरण कैसा होता है? सर वो मैच और मतलब हाँ, उसके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड उसके रिजल्ट के ऊपर ही होता है। हाँ जी, अगर जीत गए तो फिर सारे ऑब्वियसली खुश होते हैं। जी जी जी। अगर हार भी जाते हैं तो 10-15 मिनट तो हम सब एक साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि क्या गलती हुई क्या नहीं, बट फिर ट्राई करते हैं कि जितना जल्दी से उस गेम से बाहर आए और फिर अगले मैच के लिए प्रिपेयर करें। या ये बहुत अच्छी आदत है, बिकॉज पास्ट जो हो गया उसको भूल जाएं, आगे का देखें। ओके, अच्छा अब चलेंगे हम आगे। आएगा आपके सामने चौथा प्रश्न और ये है 20,000 रुपए का। रेडी? फोर्थ क्वेश्चन, 20,000 रुपीज ऑन योर स्क्रीन नाउ। चिहुआवा और जर्मन शेपर्ड किस जानवर की नस्लें हैं?
Chihuahua and German Shepherd are breeds of which creature? A. Cow. B. Sheep. C. Dog. D. Cat. गाय, भेड़, कुत्ता या बिल्ली? सर सी डॉग। डॉग। Log. सी पे कहने ताल लगाने के लिए। Yes is the right answer. Well done. देखो समझो, मेरे सामने आज एक से बढ़कर एक हस्तियां जो है ये बैठी हुई हैं। उन्हीं में से एक वो है जिनके नाम एक ही वर्ल्ड कप में 200 रन, 200 रन एंड 20 विकेट लेने वाली एकमात्र क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है। विमेन्स क्रिकेट कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा आज हमारे सामने विराजमान। क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको दीप्ति थैंक जी। यू सर। और आपके खेल हमने देखा है, अद्भुत खेल होता है आपका। शायद आपके भाई साहब थे जिन्होंने जी आपको जी इंस्पायर सर। किया। मतलब घर में बैकग्राउंड ही ऐसा है कि क्रिकेट का रहा है। भैया की वजह से मैंने खेलना स्टार्ट किया था इनिशियली। और मतलब एक थ्रो ने मेरा मतलब पूरी जर्नी चेंज कर दी। क्योंकि मैं जस्ट गई थी भैया के साथ और ये रहता था कि मेरे को जस्ट देखना है कि आप कैसे खेलते हैं। और जाती हूँ और ऐसे जस्ट जाके बैठ जाती हूँ स्टेयर्स पे। और सडनली एक बॉल आता है तो मैं थ्रो करती हूँ वो 40-50 मीटर्स की दूरी से, और वो डायरेक्ट स्टंप को जाके लगता है। तो जब भैया देख रहे होते हैं तो उनको भी ये बहुत पसंद आता है। और कई सारे लाइक आजू बाजू में लोग होते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं लाइक इस बच्ची को क्रिकेट खिलाना चाहिए। तो वहाँ से ही मैंने मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा और फिर क्रिकेट स्टार्ट कर दिया। वाह क्या बात। कंपेनियन के रूप में शायद आपके भाई साहब और पिताश्री यहाँ बैठे हैं। जी भैया और कहाँ हैं? पूरी अरे फैमिली आई हुई है। बैठ जाइए बैठ जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी हैं। सब इंस्पायर किया है आप लोगों ने इनको। मेरा नाम लवलेश शर्मा है और दीप्ति का बड़ा भाई हूँ। दीप्ति हमारी सबसे छोटी बहन है। तो मुझे ये अनुभूति होती है, घर के अंदर की बात बता रहा हूँ सर, कि जब ये रियलाइज़ होता है कि मैंने भी उसी माँ के आंचल उसी पिता के साय में अपनी अपब्रिंगिंग हुई है जिसमें दीप्ति शर्मा बड़ी हुई है जिस घर में, उस सोच के बड़ा आनंददायक फील होता है सर। वाह क्या बात। ऑलराइट, आगे चलते हैं। खेल का जो है पहला पावर प्ले का आ गया है पांचवा प्रश्न। 25,000 रुपए आपके सामने ये रहा। पंजाबी गीत बैड बॉय को गुरलेज अख्तर के साथ किस गायक ने गाया है? Who is the singer of the Punjabi song Bad Boy along with Gurlej Akhtar? A. हरमनप्रीत जी बहुत जोर से हंस रही हैं। ए जसी गिल, बी सुखबीर, सी गुरु रंधावा, डी प्रेम धिलन। सर डी प्रेम ढिल्लो। लग दे जी सर। प्रेम धिलन डी पे था लगा जाए। And is the right answer. Well done. पहला सवाल पार कर दिया आपने। इस टीम की साझेदारी ने अच्छी पारी खेली है और 25,000 रुपए इन्होंने जीत ले। अब हम इनके साथ एक गेम खेलेंगे जो कि अलग होगा थोड़ा। उस गेम का नाम है टैग अटैक। हमारे कंप्यूटर जी जो है एक टैग को प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। वो आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इस टैग का अधिकारी कौन है। जी। और फिर जो भी एसोसिएट होता है उसको अपने बारे में बताना होगा। आप लोगों का पूरा पोल खुल जाएगा आप लोगों का। चलिए खेलते हैं, टैग अटैक शुरू करते हैं। कंप्यूटर जी पहला टैग दिखाया जाए। शॉपिंग की शौकीन। एक ही नाम आता है, शेफाली वर्मा। देवी जी आप क्या शॉपिंग वॉपिंग बहुत करती हैं क्या? हाँ जी सर, मुझे डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनना, चेंज करते रहना बहुत पसंद है। 2020 मेरा पहला वर्ल्ड कप था और सबसे ज़्यादा बाहर मैं ही घूमती थी क्योंकि मैच ख़त्म होते ही बाहर चली जाती थी मैं शॉपिंग करने। वर्ल्ड कप
T20 खेलने गए थे हम दुबई। उसके पहले 6 महीने हमने ऐसे एक ग्रुप कॉल किया था, तो उसमें मैंने थोड़े से विचार रखे थे, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करेंगे अगले 6 महीने के लिए। या तो कोई स्वीट नहीं खाएगा या कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाएगा, जो भी है। तो शेफाली ने कहा मैं शॉपिंग नहीं करूंगी इसके नहीं, ये कौन सा सैक्रिफाइस है? नहीं, जो चीज पसंद होती है उसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है, लेकिन ये भी ओके। तो अब कंप्यूटर महाशय आपसे आग्रह है कि दूसरा जो है टैग को दर्शाया जाए। एंग्री यंग वुमन। अच्छा, सर इधर हरमनप्रीत जी। कभी हैं? कभी ऑन द फील्ड। अरे वो कप्तान साहिबा है, आपको मालूम है। नहीं सर, कोई बात नहीं। हरमन, सर एंग्री रिची। तो पता नहीं, यंग वुमेन ठीक है। एक आध बार मैंने देखा है आपको खेल खेलते समय, और कहीं मान लीजिए फील्डिंग करते समय फिसल गई गेंद, तब इनका ऊपर सीधा कैमरा पहुंच उस जाता टाइम है। हेल्दी को देखना ही नहीं है। ऐसे नाराज दिखती हैं कि ऐसा लगता है कि मन ही मन 10-12 गाली दे दी। लेकिन ये पहले से ही आपका था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, देखिए कि अगर आप टीम के कप्तान हैं तो थोड़ा सा रुआब होना चाहिए। लोग, बाकी लोग थोड़ा सा डरना चाहिए इनसे। डरते हैं कि नहीं आप लोग? खौफ है खौफ है? बहुत पता नहीं ज्यादा क्या है। करेंगे, बहुत अगले ज्यादा दिन है। बैटिंग करने देंगे कि नहीं, क्या है? ऐसा कुछ होगा? क्या कोई वजह थी जिससे कि आप नाराज हो जाती थी? अरे नहीं नहीं सर, नाराज नहीं सर। मे बी मैं गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि सब सही हो। बट ओवर द टाइम मैंने ये चीज़ें लर्न करी कि हर टाइम हर चीज़ आपके हिसाब से हो वो ज़रूरी नहीं है, हाँ। और गलतियाँ सबसे होती है। सर यस मैम। मैं हैरिदी के लिए बोलना चाहूंगी कि लाइक ऑन द फील्ड वो बहुत डिफरेंट है, ऑफ द फील्ड बहुत ही अलग है। ऑफ द फील्ड ऐसा होता है कि हम इनसे गुस्सा हो जाते हैं, ये हमें मनाते हैं। तो आप क्यों गुस्सा हो जाती हैं इनके ऊपर? Nice question, sir. सर बाद में बताइएगा। ओके, तो 2 हो गए, अब तीसरी आ गई है। चटोरी जुबान, मतलब खाने पीने का बहुत शौक है उनको। कौन है? रिचा गो। रिचा। रिचा सर। लॉक कर दिया जाए। कैसे आपके अंदर ये आ गया कि आपको जहाँ कुछ दिख जाएगा खाने को आप खाना शुरू कर देती हैं? नहीं सर, वैसा नहीं है कि कहाँ पे, लाइक मुझे बहुत डिफरेंट डिफरेंट खाना खाना पसंद है, लाइक डिफरेंट क्विज़िन जो भी है। बाहर जब जाती हूँ तो अलग अलग जगह नया नया खाने का मैं ट्राई करती हूँ, तो वो चीज़ तो है। सर देखिए, इनको इस आदत से मत हटाइएगा। पिज्जा हो या ना हो, आप इनको खाने दीजिए। खाने के बाद इनका खेल देखिए। आप, आपको जितवा दिया है, वर्ल्ड चैंपियंस हो गए हैं। मैच विनर है। मैच विनर, एब्सोल्युटली। हाँ, ओके, एक और टैग आना चाहिए यहाँ पर। कौन सा है चौथा टैग? डीजे क्वीन। हरलिन देओल। हरलिन देओल, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा। सर सबके अब अपने रूटीन्स होते हैं जब मैच के टाइम पे होते हैं, बट आगे पीछे जैसे मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड माहौल होता है या कुछ है, तब हम स्पीकर पे ही गाने बजाते हैं। वाह, क्या बात है। तो ये डीजे मशीन जो है वो आपके ड्रेसिंग रूम में बनी हुई है क्या? नहीं नहीं सर, ये खुद के होते हैं, ठक 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 ठक, खुद ओह से। अच्छा। कोई मशीन नहीं। सर अगर गाना गाते ना जाऊं तो लोग मेरे को पूछते बीमार है तू क्या नहीं? ओके, सर मैं ऑफ द फील्ड बस का किस्सा सुनाना चाहूंगी आपको। अभी इंग्लैंड में हम T20 सीरीज खेल रहे थे। मैं 5th सीट पे बैठती हूँ हमेशा, और स्मृति दी 4th सीट पे बैठते हैं। एक दिन ऐसी बस आई, 5th वाली बहुत कंजस्टेड थी, तो मैच वाले दिन मैं 5th की जगह 6th पे बैठ गई, तो उसमें मैं जल्दी आउट होगी। फिर स्मृति दी बोलते हैं बस में आके, ए चुपचाप 5वीं पे आके बैठ। उसके बाद लिटरली मेरे रन लग गए। सर मैं हमेशा राइट साइड में 2nd नंबर की सीट पे बैठती हूँ। तो जब मैं एक दिन गई तो देखा वहाँ पे हमारे कोचेस बैठे हुए थे। मैं नहीं।
सर हमारे फील्डिंग कोच और बॉलिंग कोच बैठे हुए थे, तो मैं गई, मैं जाके बस ऐसे खड़े हो गई। 2 सेकंड तक मैं उनको ऐसे देख रही थी, फिर सर बोले क्या हुआ? मैंने बोला सर कुर्सी। सर बोले पीछे सीट है। मैंने कहा नहीं, कुर्सी की बहुत कीमत है, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो ये मेरी सीट है। वो मेरे पास देख रहे, मैं खिड़की के बाहर देख रहा हूँ। पर सर वो इतने स्वीट है कि वो उठ के मेरे पीछे वाली सीट में चले गए, और आज तक जो भी आता है सीट पे, सेकंड सीट को वो रिजर्व रखते हैं, किसी को बैठने नहीं क्या देते। बात है देवी जी। एक और महारथी हैं भारत में, सचिन, वो भी ऐसे ही करते हैं। उनके साथ बैठकर अगर आप कोई मैच देख रहे होंगे ना, और कुछ अच्छा जा रहा होगा और कोई उठ के ए बैठ जा बैठ जा बैठ जा, हिलना नहीं। सर हमारे साथ भी पूरी टीम के साथ ऐसा ही है। स्पेशली अमोल जितनी सर बहुत मर्जी ज्यादा करते हैं। इमरजेंसी आ जाए सर, लेकिन उठना नहीं है, हाँ। हिलना नहीं है। अमोल सर मैच के टाइम बाहर से किसी को नहीं हिलने देते हैं। नहीं, बहुत से ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि मान्यता मिल जाती है। ओके, तो हरमनप्रीत जी और अमोल जी, कई बार देखा है मैंने, जो बेहतरीन बैट्समैन होते हैं उनको ओपनिंग बैट्समैन में भेजते हैं, और अगर वो फिर आउट हो जाते हैं तो हमको बड़ा कष्ट होता है, अरे यार इसको क्यों अभी भेजा, बाद में भेजना था। बोलते हैं नहीं नहीं सर, वो ओपनर जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो जा करके असेस करते हैं कि किस तरह की बॉलिंग है, किस तरह की पिच है। एम आई राइट इन सेइंग दैट? बैटिंग ऑर्डर जो होता है वो सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी होती है। जैसे शिफाली है, इसको नए बॉल से खेलना ये बेटर खेल सकती है अगर मैं या फिर दीप्ति बैटिंग करें, क्योंकि इन्होंने पूरा साल उस चीज़ की प्रैक्टिस करी है, और मैंने पूरा साल पूरी ज़िंदगी भर मिडिल ऑर्डर का प्रैक्टिस करा है, और दीप्ति ने नीचे बैटिंग करने की प्रैक्टिस। तो वो सबका अपना एक ऐसा कंफर्ट जोन बन जाता है कि जिसमें आप हमेशा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से सब प्रैक्टिस करते हैं। तो अलग अलग ट्रेनिंग होती है मिडिल ऑर्डर की, ओपनिंग की और एंड गेम जी की? सर, सर ये लोग ओह, न्यू बॉल के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे बॉल थोड़ा मूव होता है, स्विंग होता है, सीम होता है। हम लोग ओल्ड बॉल के साथ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ बॉल रिवर्स होता है या ज़्यादा टर्न होता है, स्पिनर्स आ जाते हैं उस टाइम पर। दीप्ति जब बैटिंग करती है या रिचा बैटिंग करती है, उस टाइम पे कम बॉल्स होती हैं, उसमें स्ट्राइक रेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो सबका अलग अलग एक बैटिंग ऑर्डर है, उसी हिसाब से प्रैक्टिस होती है। अच्छा, ये हमको नहीं मालूम था सर। अमोल जी, हमने देखा है कई बार कि जब टीम खेलती रहती है तो 3-4 लोग जो हैं वो ऐसे लैपटॉप के सामने बैठ करके कुछ करते रहते हैं, क्या है? कंप्यूटर एनालिस्ट हमारे साथ हमेशा होता है। ही थ्रोज इन अ लॉट ऑफ डेटा। देखते हैं कि किस तरह बॉल जा रही है, क्या बैटिंग है, कहाँ बॉल मारा, जी ये हाँ, सब रिकॉर्ड होता रहता है। बिल्कुल। देर आर 195 पैरामीटर्स दैट यू कैन सी एज अ कोच। बाप रे। मैं सिर्फ 10-12 ऐसे पैरामीटर्स है जो चूज करता हूँ, और वो हिसाब से हरमन को या टीम को हम मैसेज भेज सकते हैं कि यहाँ पे डाल सकते हैं इस बल्लेबाज को, या ओके, ओके। फील्ड में कुछ बदलाव चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, या आखिरी के 5 ओवर्स या 10 ओवर बाकी है वो किसको बॉलिंग डाला है। तो सर ये जो बीच बीच में ड्रिंक ब्रेक आता है वही अवसर मिलता है कुछ, ऐसे देखो ऐसे करना उधर करना है, वो उस समय बात होती है क्या? मैं तो अंदर नहीं जा सकता हूँ, पर चिट्ठियाँ, ऐसी चिट्ठियाँ भेजता हूँ मैं। जी वो सर, जो पानी पिला रहा है वो साथ साथ बोल भी रहा है, "लो, पानी पियो, ये देखो इसका बॉल इधर डालना उधर डालना"। ऐसे 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 होता होगा ना? जी सर, जी। ऐसे होता है। या सर, एक छोटा सा किस्सा है। हरलीन देओल, हम टेस्ट मैच खेल रहे थे यहाँ पे वानखेड़े पे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे। ऋचा घोष का डेब्यू था। ओके, तो वो 50 पर बैटिंग कर रही थी, थोड़ा सा शॉट्स रिलैक्स होके मार रही थी शॉट्स। तो एज अ कोच मुझे लगा कि इसको मैसेज भेजना चाहिए अभी, कि ताकि वो 50 को 100 में तब्दील करे। तो मैंने बुलाया, हरलीन इधर आ, ऋचा को बोलना जाके कि रिलैक्स नहीं होने अभी, और बड़ा करना, बड़ा इनिंग्स खेल। तो हरलीन को किसी कारण से वो अंदर नहीं जा पाई, तो मैं ऐसे बैठा था, यहाँ पे बाउंड्री रोप थी, तो हरलीन यहाँ से ही चिल्ला रही है ऋचा को, ऋचा रिलैक्स होके बैटिंग कर।
मैं देख रहा हूँ एग्जैक्ट ऑपोजिट, मैं जो बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ऑपोजिट। आज 2 साल हो गए उस चीज को। उसके बाद जब भी मैं मैसेज भेजता हूँ पहले पूछता हूँ क्या समझी और फिर क्या बोलेगी। हाँ, बहुत जरूरी होता है जी। वाह। ऑलराइट, बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई। अब आएंगे मिडिल ऑर्डर गेम प्ले में। छठा प्रश्न है, 50,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे। और वो छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस शब्द का अर्थ कुछ ऐसा है जो अस्थायी रूप से लोकप्रिय या फैशन में है और एक पत्रिका का नाम भी है? Which of these words means something that is popular or in fashion temporarily and also the name of a magazine? Options: A, Vogue, B, Hot, C, Glamour, D, Vintage. ए वोक सर। ए वो को लगा लॉक दें? कर वोक दीजिए। पे लॉक कर दीजिए। A, अब Vogue को कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। Yes, is the right answer. Well done. 50,000 रुपया जीत लिया। अभी इसका शूट करके आए थे तो मुझे याद है। हाँ, हमने कहीं पढ़ा था कि आप लोग गए थे वोग मैगजीन। sir. ये बहुत ही बड़ी मैगजीन है और देश विदेश में इसकी बड़ा नाम है और उसके ऊपर जा करके फोटो खिंचवाना, इसको बड़ी मान्यता दी जाती है। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सर, वोग मैगजीन है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न, 1 लाख रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों पर लगभग 5,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है? Which of these temples is located at a height of about 5,200 feet on Trikuta Hills? ऑप्शन देखिए। A, महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर, B, वैष्णो देवी टेम्पल JNK, C, कालका देवी दिल्ली, या D, कामाख्या टेम्पल असम। महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, देवी मंदिर लग रहा कालका है। देवी दिल्ली में और कामाख्या मंदिर असम। वैष्णो देवी लग रहा है। आपको क्या लगता है? आपको वैष्णो क्या लगता है? देवी। कोई आइडिया? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी लग रहा है मेरे को तो। वैष्णो देवी। अभी जाके आई हूँ ना। जल्दी बोल। चलिए बताएं। देख लो, वैष्णो देवी लग रहा है। मेरे को क्या आइडिया लग रहा है? कोई क्या करना चाहेंगे? जल्दी कीजिए, 20 सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। लाइफलाइन यूज लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आपकी तीनों जो है फ्री हिट वाली लाइफलाइन सब जिंदा है, क्या लीजिएगा? ऑडियंस को नहीं नहीं, मेरे को आइडिया है। नहीं, ये वाला दे सकते हैं ना, थर्ड वाला अगर ऑप्शन। क्या लगता है? मेरे को तो नहीं नहीं, वो अभी थर्ड रखते वाला हैं। आएगा तो वापस वो अभी रखते क्वेश्चन हैं, पड़ेगा। टफ आएगा कुछ तो देन। हम्म। हम्म। तेरे को नहीं पता ये मेरे को मेरे को जम्मू कश्मीर लग रहा है, लाइफलाइन बट कौन सी देन है ये आपको बताना है। हाँ जी, बता रहे सर, सोच रहे कौन से यूज करें। सोच रहे हैं ऑडियंस बोल और रहे सोचने के लिए लाइफलाइन नहीं दी ऑडियंस जा पोल रही सर, है। ऑडियंस सर ऑडियंस को ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 87% बी को मिला है वैष्णो देवी को। वहीं जाना चाह रहे थे आप लोग? जी। कभी कभी अपने मन की बात बोल देनी मेरे चाहिए। दिमाग में तो आया सर बी। क्या लगा है? वैष्णो बी? देवी को लॉक कर बी दो। बताना, बी बता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है जनता ने। ऑडियंस क्या बात है। बोला, मेरे को पता ही नहीं है। फिर भी गलत तो हो थोड़ा जाता सा धन्यवाद दे दीजिए ऑडियंस को। थैंक यू, थैंक यू। ये भारत के उन मंदिरों में से एक है जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो दर्शन के लिए जाते हैं वहां पर। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न। ये है 2 लाख रुपए का। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस शहर में उस शहर के नाम के साथ शहर, छावनी और किला शब्द वाले रेलवे स्टेशन हैं? Which city has railway stations with the words city, cantonment, and fort along with the city name? Options: A,
मथुरा, बी पुणे, सी आगरा, डी जयपुर। सर सी आगरा। आगरा जी। लगा दे ताला। सी पे कह रहा है आपको बहस करनी है कुछ नहीं 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 कॉन्फिडेंट है लड़की। सी पे ताला लगा दिया जाए। नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है। पहला दिखू क्या बात है देवी जी, आगरा सिटी है, आगरा कंटोनमेंट स्टेशन है और आगरा फोर्ट है। फिर भी यार ओहो सर, बहुत बहुत बधाई आपको। कैसे आपको मालूम था? सर क्योंकि आगरा से और आगरा छावनी स्टेशन का अच्छा, नाम आप है आगरा से तो हैं, हाँ। इसलिए सर। ओके, 2 लाख रुपए जीत लें आप लोगों ने। अब इससे पहले कि अगला 3 लाख वाला प्रश्न डालें, हरमनप्रीत जी आपसे बात करनी है। वो जो अवसर था जब वो साउथ अफ्रीकन बैट्समैन ने मारा गेंद, गेंद गया हवा में, हमने देखा आपको कि आपने कूद के उसको पकड़ लिया। और पकड़ के जो आप भागी हैं, तो हमको लगा कि स्टेडियम से बाहर भाग जाएंगे आप। मैं ऐसा मानता हूं कि जब ऐसे जगह पर आकर के जब आपको मालूम है अगर हमने ये कैच ले लिया तो हम जीत जाएंगे, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे, न जाने क्या क्या ख्याल चलते हैं। हरमनप्रीत जी मुझे सर। बताइए क्या चल रहा था आपके मन में? सर उससे कुछ बॉल पहले ही जेमी ने कैच छोड़ दिया था, तो ओह, ऐसे हाँ। हो रहा था कि बस अभी जीतने वाले थे और वापस अभी गेम और लंबा चलेगा। और जैसे ही दीप्ति बॉलिंग करने आई तो ये था कि इसी ओवर में मैच खत्म हो जाए, क्योंकि हमारे पास अभी बॉलिंग ऑप्शंस भी और कम पड़ रही थी। तो उस वीडियो में भी अगर आप देखोगे मैं बस यही बोल रही थी कैच 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 क्योंकि ऐसे हो रहा था कि बस आउट हो जाए अभी, क्योंकि और स्ट्रेसफुल मैच नहीं चाहिए था। बड़ी मुश्किल से सबने इतना हार्ड वर्क करके विकेट्स निकाली थी। तो वो जैसे ही मेरे पास बॉल आया और वो एक, क्योंकि इतने सालों से ड्रीम था कि कंट्री के जी लिए हाँ, जी, वर्ल्ड कप जी। जीतना है, तो वो मैं बॉल को ऐसे देखे जा रही थी और भागे जा रही थी और ऐसे हो रहा था कि मतलब फाइनली वो मोमेंट आ गया है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीता है और हम वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो आई थिंक बस उस चक्कर में मैं भागे जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है। बहुत बहुत बधाई आपको, क्या बात है। एक आपकी चीज हमने नोट की, जब लाइन में खड़े होकर के सब हाथ मिला रहे थे और आप गए अमोल जी के पास, आप बस उनसे लिपट गई आप, और आप बहुत ही भावुक थे, मैंने देखा वो। मुझे लगा कि आपने पूरा जो है समर्पण कर दिया है कि इनकी वजह से आज हम लोग, इतनी ट्रेनिंग हुई हमारी और हम लोग जीत पाए हैं। जी सर। ये बहुत कम देखा जाता है। ये आमतौर पर लोग कहते हैं कि हमारी काबिलियत की वजह से जीते हैं, लेकिन अपने गुरु को जा करके आपने, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, मैंने देखा था वो शॉट आपका। जी सर। आपके जो ये क्रिकेट का सफर था ये कैसे शुरू हुआ हरमनप्रीत जी? सर मैंने भी घर पे जैसे मेरे पापा खेलते थे और वो ही लेके जाते थे ग्राउंड पर, जी तो ऐसे ही लड़कों के साथ खेलना शुरू करा। और खेलते खेलते एक दिन ऐसे ही 10th के मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे, तो दिन रात वहीं रहते थे ग्राउंड पर ही। तो एक दिन जो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मतलब बोला कि मेरे स्कूल में बहुत सारी गेम्स हैं लेकिन विमेंस क्रिकेट टीम नहीं है, पर अगर आप आओगे तो फिर मैं टीम बनाऊंगा, क्योंकि लड़कियां हैं मेरे पास जो बाकी के स्पोर्ट्स खेलती हैं, तो आई एम श्योर क्रिकेट भी खेलना पसंद करेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे से मैंने उनका स्कूल ज्वाइन करा और फिर ऐसे उन्होंने टीम बनाई मेरे लिए और फिर बाद में मुझे चांस मिला लड़कियों की टीम में खेलने का। वाह क्या बात है, अद्भुत ये सफर रहा है आपका हरमनप्रीत जी। और बधाई देते हैं आपके उन प्रिंसिपल साहब को जिन्होंने नोटिस किया आपको जी कि आप सर। खेल सकती हैं और आज आप भारत को इतना आपने सम्मानित किया है। हमारे कंप्यूटर जी जो हैं बड़े ज्ञानी हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पिताश्री ने एक टी शर्ट बनाई हुई थी जी सर। और उसके ऊपर लिखा हुआ था गुड बैटिंग। जी ये सर। सही है? हाँ जी सर, जिस दिन मेरा बर्थ हुआ था तो पापा मेरे ऑफिस में थे, तो उनको मैसेज भिजवाया घर वालों ने कि मम्मा को हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो फिर वो रास्ते में आते आते उन्होंने
मेरे लिए कपड़े खरीद रहे थे, तो ही डिडंट नो कि लड़का है या लड़की है। उन्होंने बस जो दिखा लेकर आके हॉस्पिटल में लेकर आए। तो वो जो मैंने कपड़े पहली बार पहने थे तब तो किसी ने नोट नहीं करा था, लेकिन जब मैंने इंडिया खेला उसके बाद कुछ सालों के बाद हमने घर शिफ्ट करा था। तो शिफ्टिंग के टाइम पे मम्मा को वो मेरे कपड़े दिखे और मुझे बोलते कि तेरे को दिखाऊं कि तूने पहले दिन क्या कपड़े पहने थे। तो मैंने वो शर्ट देखी, उसके ऊपर लिखा था गुड बैटिंग, और उसके साथ एक छोटा सा शॉर्ट्स था, उसके ऊपर लिखा था गुड बॉलिंग। कभी कभी ऐसा संकेत मिल जाता है माता पिता से। जी सर। भविष्यवाणी कर दी एक तरह उन्होंने। जी Okay, सर। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नवा प्रश्न आएगा अब आपके सामने। ये है 3 लाख रुपए का नवा प्रश्न। 3 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। हाका इनमें से किस देश के मूल निवासियों से संबंधित एक नृत्य है? The Haka is a dance associated with the indigenous people of which of these countries? A. Guyana, B. New Zealand, C. Namibia, D. Brazil. Haka. मुझे न्यूजीलैंड लग रहा है। बी के साथ जाते बी को लॉक कर दीजिए। लगा दें? हैं। जी। बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। नहीं देख रहा, गेंद जो है स्टेडियम के बाहर चली गई है। इतनी जोर से मारा है आपने। बिल्कुल सही जवाब। 3 लाख रुपए जीते हैं न्यूजीलैंड में। माओरी जो ट्राइब है वो हाका की प्रस्तुति देते हैं। हमारे साथ भी सर, जब भी हम न्यूजीलैंड जाते हैं तो वहाँ पर ये लोग ऐसा जो भी परफॉर्म करते हैं। हाँ हाँ एग्जैक्टली वो जी। हाका। ओके, 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मानसिक स्वास्थ्य दूत के रूप में नियुक्त किया गया? In October 2025, who was appointed as the mental health ambassador of the Union Ministry of Health and Family Welfare? Options: A. Deepika Padukone, B. Alia Bhatt, C. Katrina Kaif, or is it D. Kiara Advani? Mental health. क्या लगता है? सोच रही हूँ। क्या लग रहा है? मे बी ए, दीपिका पादुकोण। कैटरीना। We'll go with दीपिका पादुकोण। ताला लगा दीजिए। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट थी। नहीं उधर क्यों हाथ रखे आप? धड़कने तेज डर हो लग रही रहा है। बिल्कुल डर की बात नहीं, सही जवाब दिया है इन्होंने। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5 लाख रुपया जीत लिया है और आपके लिए चेक आ रहा है। तालियां बजती रहे इनके लिए। वेल प्लेड टीम इंडिया। 5 लाख रुपए। तो जिस नेक काज के लिए आप लोग खेल रहे हैं, ये निश्चित हो गया कि 5 लाख ले जाएंगे। तो समय आ गया है सुपर संदूक का। यहाँ पर एक खेल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है क्योंकि इसमें फास्ट क्वेश्चंस आते हैं। हाँ जी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे टीम के जो स्पेशली रिचा एंड हरलीन जो फास्ट बैटिंग करते हैं, अरे जिनका हाँ। स्ट्राइक रेट हमेशा फास्ट रहता है, तो अगर मैं उनको बुलाऊं स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। कम थैंक यू। तालियां बजाएं शेफाली के लिए। और हरलीन है और रिचा जी हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। सुपर संदूक के साथ केबीसी में डेब्यू करने के लिए अब समय हमारे अगली 2 खिलाड़ियों को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। पावर हिटर, क्विक स्ट्राइकर और गेम चेंजिंग डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट रिचा घोष जी और हरलीन देओल। बहुत बहुत तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं।
कंप्यूटर जी सुपर संदूक का जो नक्शा है इनके पर्दे पर बदल दिया जाए। ये बदल गया। बड़ी जल्दी जल्दी आएंगे। पास बोल दीजिएगा 90 सेकंड। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरलीन जी, हरमनप्रीत जी, ऋचा जी, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। How many years are there in 3 centuries? 30, 3003, 300, 3 centuries. 3 centuries. How many 300. years? D. Absolutely right. Next. Which of these is normally used to spin cotton? Screwdriver, charkha, plow, chainsaw. चरखा। बिल्कुल सही। जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा। In which state is the Jaisalmer Desert Festival held? Punjab, Maharashtra. राजस्थान। Correct. Next. Which of these is not a medal given at the Olympic Games? steel. बिल्कुल सही। Steel is right. Johannesburg is a prominent city in which country? South Africa. South Africa. बिल्कुल सही। Next. What kind of creatures are black mamba and blue crate? Ants, spiders, snakes, sharks. पास। Pass. Next. For a reason and softly. A song करण sung by. औजला। Huh? करण औजला। बिल्कुल सही। Next. The Pamir Mountains are located in which continent? Europe, Asia, South America, Africa. पास। Pass. Next. Who played the role of Lucky in the film Main Hoon Na? Salman Khan, Amir Khan, Zaid Khan, Saif Ali Khan. सी। जाहिद खान। Zaid Khan is right. Billie Jean King Cup is a tournament of which sport? Football, badminton, tennis, hockey. टेनिस। Tennis is right. Next. What kind of creatures are black mamba and blue crate? Ants, spiders, snakes, sharks. snakes. Snakes is right. Next. The Pamir Mountains are located in which continent? Europe, Asia, South America, Africa. एक रह गया था। अरे यार। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। आप दिव्य सज्जन ने 90,000 रुपए जीत गए। अब सबसे पहले तो ये 90,000 रुपया आंसर क्या है? वो था पामीर माउंटेन्स इन एशिया। अब आपको बताना है कि ये 90,000 रुपए बैंक में रहे या उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा कराइएगा। लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। तो आपकी गई हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल को लाइफलाइन एकदम जिंदा हो गई है कंप्यूटर महाशय। बधाई हो आप लोगों को। अब आ गया है खेल में सेकंड इनिंग्स। तो अब हमें बताइए कि इस खेल में सेकंड इनिंग्स कौन खेलने वाला है? सर और स्नेह राणा को बुलाना चाहूंगी। वाह, क्या बात है। आइए अमोल जी और स्नेहा। और संजय इस खेल की दूसरी पारी को संभालने का जिम्मा जो है ये लेकर सामने आ गया है बॉलिंग चैंपियन स्नेह राणा जी। थैंक यू सर, थैंक यू। और हर सफर को एक मंजिल तक पहुंचाने, हर मंजिल को पाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है, और जो न थकता है और न कभी किसी को थकने देता है। गाइडिंग फोर्स, साइलेंट वॉरियर, हिस्ट्री मेकर, महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजुमदार, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। सही मायनों में सर आपने अद्भुत कार्य किया है। थैंक यू। और बड़ा कठिन काम होता है। आपसे कई बार हमने पूछा भी कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है, किस तरह कैंप बनता है। सर ये बहुत ही साइंटिफिक हो गया है खेल। जी हाँ, थोड़ा सा डेटाबेस जी। थोड़ा बढ़ गया है। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ एआई। बिल्कुल जी। पर मेरा ये बिल्कुल मानना है कि क्रिकेट इंस्टिंक्ट वाला गेम है और स्किल बेस्ड गेम है। सर आई थिंक इसका एक बहुत ही प्राइम एग्जांपल है हमारे फाइनल्स में ही, जब हरमन दी ने, शेफाली वहाँ पे थी एंड आउट ऑफ नो वेयर शेफाली को बॉल देने को सोचा। उनके माइंड में आया कि व्हाई नॉट ट्राई शेफाली वर्मा, क्योंकि उससे पहले उसने बॉलिंग नहीं करी थी, तो जी हाँ, जी ऑपोजिशन हाँ। को पता ही नहीं था कि वो भी बॉल डालने वाली है। तो ये उनका इंस्टिंक्ट था, गट इंस्टिंक्ट, कि उसको दे दिया Yeah, जाए। yeah. सो इट्स हमको वन ऑफ द लगा कि एग्जांपल। शायद वो
ड्रिंक्स ब्रेक पे आपने मैसेज भेज दिया तो शेफाली को करवाना। नहीं, सोचा तो था कि शेफाली हमारी 7th ऑप्शन है, क्योंकि Okay. उस गेम में हम 6 बॉलिंग ऑप्शन से उतरे थे, पर उसको 4th ऑप्शन में ही हरमन ने चूज किया। Yeah, that's an instinctive, जैसे कि आपने Absolutely, कहा। and it was a master stroke, sir, Absolutely, master जी। stroke। दो ओवर में 2 विकेट निकाले और मैच या, वाह, क्या बात। रंग बदला। आप दोनों कैसे ये डिसाइड करते हैं कि दोनों की जो थिंकिंग है गेम के प्रति, स्ट्रेटजी क्या बन रही, कैसे वो सिंक में रहे, और क्या कभी ऐसा होता है कि आपने उसके विपरीत किया हो? हाँ सर, बातचीत होती रहती है, और सर इज़ वेरी ओपन कि आपके जो भी आपको फील हो रहा है उसको ओपनली बोलो, क्योंकि वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि यू आर द कैप्टन, और तेरी जो गट फीलिंग होगी ना वो कभी रॉन्ग नहीं होगी। तो आई थिंक वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलती है कि मैं जो फील कर रही हूँ मैं सर के साथ ओपनली बात कर सकती हूँ। अभी क्वार्टर फाइनल से लगभग क्वार्टर फाइनल थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। जी। वो मैच ऐसी थी कि अगर हम जीत जाते हैं तो फिर हम अगले पड़ाव में जाएंगे, पर अगर हार जाते हैं तो फिर वर्ल्ड कप खत्म था। वी वर ऑन अ नाइफ एज। तो उस मैच में लगभग 30 ओवर हुए थे। नंबर 3 पर हरलीन बैटिंग करने वाली थी, नंबर 5 पर जेमिमा रॉड्रिक्स थी, और हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप बड़ी अच्छी हुई थी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना की। तो लगभग 28 ओवर हुए थे, तभी हरमन वहाँ से चल पड़ी और मैं भी एक साथ ही आए, और between two of us, we just decided within a fraction of a second that Jemima Rodriguez at 3. And we were absolutely on one page. And Jemima gayi, and then she scored a 75 not out, and then, and then she got into form and then got 100. That's wonderful. ये तालमेल जो है बहुत ज़रूरी होता है between the coach and the player, and it was lovely to see both of you, just embracing each other, because it was a culmination of all your desires, how you coach, कितना आपने मेहनत की उसमें, वो आज पूरी हो गई है। ये most deserving एक moment बन जाता है। Okay. All right, स्नेह जी, आपके साथ एक बात करनी है हमको। जी सर। हमारे कंप्यूटर जी कह रहे हैं कि आपके जितने भी मित्र हैं वो आपको विद्रोही बोलते हैं। जी सर। तो किसके खिलाफ करती हैं आप विद्रोह? सर ये मैं खुद के सर्कमस्टांसेस के खिलाफ करती हूँ, क्योंकि मुझे एज अ कमबैक क्वीन भी कहा जाता है, और मेरी एक सहेली है जो अभी यहीं पे मौजूद हैं, दिव्या बाजपेयी, उन्होंने मुझे ये नाम दिया था विद्रोही, जिसका मतलब है रिबेल विद अ कॉज। हाँ, मैं बहुत इमोशन वाली लड़की हूँ, बट मैं सबके सामने दिखा नहीं पाती हूँ, तो मैं एक कमरे में जाके खुद के इमोशंस खुद को डील करती थी। मैं वो सर्कमस्टांसेस से हर वक्त लड़ जाती हूँ कि नहीं, आई हैव टू डू इट। क्या बात है। I'll not give up. How wonderful to live with this. सर टैटू भी है। टैटू विद्रोही का टैटू है। ओह, अच्छा, वो टैटू भी है। यस सर। ये कभी मिटेगा नहीं, नहीं आपको मालूम है ना। सर मैं जिंदगी भर लड़ती रहूंगी। अमोल जी, आप भी अपने जीवन में एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, क्रिकेटर रहे हैं, एंड बड़े बड़ों के साथ आपने खेल खेला है, सचिन जी के साथ खेला है। इस यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। आप कैसे आप क्रिकेटर बने, उसके बाद कैसे कोच बने? सर वो थॉट मैंने पार्क कर दिया है। 2014 को मैं जब रिटायर हुआ एज ए प्लेयर, 20 साल खेला मैं रणजी ट्रॉफी, जी। मुंबई के लिए 17 साल खेला, और फिर 4 साल बाहर जाके खेला, असम और आंध्रा में जाके खेला। मुंबई के कप्तानी भी की, और 8 times we were champions, रणजी ट्रॉफी चैंपियंस। स्कूल में था तब सचिन और विनोद कामली मेरे साथ में ही थे। ओह, okay, अच्छा। सचिन was 1 year senior to me. Vinod was 2-3 years senior to me, but he was 1 year behind my Oh, okay, class. And just started playing cricket because of my father.
हमारे पिताजी मुंबई में अच्छे क्रिकेटर थे, क्लब क्रिकेट खेलते थे, और उन्हीं के वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। उन्होंने जो शिक्षा दी और जो संस्कार किए, क्रिकेटिंग संस्कार, उसको मैं भुला नहीं पाऊंगा। और फिर आचरेकर सर हमारे गुरु थे। जी जी। और जो सचिन की भी गुरु थी। जी हाँ, आचरेकर सर के बारे में क्या कहूँ, एक ही लाइन आती है, ना भूतो ना भविष्यते। वाह, क्या वैसे बात। नहीं होगा। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आप सबको और आप लोगों को भी। और अब खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं ढेर सारी धनराशि यहाँ से लेकर के जाएं आप। 11वां प्रश्न आएगा और देखिए तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। बहुत कम इस खेल में ऐसा होता है कि इस स्तर पर आकर के तीनों लाइफलाइन जीवित है। सोच समझकर आगे खेलिएगा। 11वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to be honored with the Bharat Ratna, India's highest civilian award? A. Sarojini Naidu. B. Mother Teresa. C. Srimati Indira Gandhi. D. Lata Mangeshkar. I think B. मदर टेरेसा? I think. I don't think she has got Bharat Ratna. Is it? होने वाली सबसे पहली महिला कौन थी? Lata Mangeshkar has got Bharat Ratna. Okay. So that's one option. Indira Gandhi also Bharat Ratna. So that's 2. Sarojini Naidu. आपको क्या लग रहा है? डी लग रहा है? मुझे इंदिरा गांधी लग रही है। इंदिरा गांधी? सी इंदिरा लग रहा है? गांधी। सी। स्नेह? सही लग रहा है मुझे। क्या करना चाहेंगे? मुझे डी लग रहा है। डी? लता मंगेशकर। लाइफलाइन तीनों है जीवित, अगर आप चाहें उनको ले सकते हैं। कहीं भी डाउट हो आपके मन में? डाउट है, थोड़ा सा डाउट है। हिंट ले लो। हिंट ले लो। अगर आई थिंक लता मंगेशकर, बट फिर भी हम हिंट ले सकते हैं। हिंट से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। I'll always go with my लाइफलाइन लेंगे? lifeline. लाइफलाइन तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल है, 50-50 है, संकेत सूचक है। Hint. हिंट वाला सर। Hint. संकेत सूचक। ओके, संकेत alright। सूचक। संकेत सूचक को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर महाशय इनको एक हिंट दे देते हैं। This person has served as the Prime Minister. इंदिरा गांधी। क्लियर है सर। सी श्रीमती इंदिरा ये गांधी। व्यक्ति भारत की प्रधानमंत्री रही हैं। यस। क्लियर हो गया क्या सर। करेंगे आप? सी को लॉक कर दिया जाए। सी पे? सी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला है वरना श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 7.5 लाख रुपए जीत लिया आपने। देवेंद्र सर, देखिए टीम इंडिया की जो जीत है ना, हर हिंदुस्तानी की अपनी जीत है। उस आशा की जीत है जो देश के युवाओं ने अपने सपनों को साकार होने के लिए लगाई थी। ये जीत इस बात की जीत है कि यदि मकसद में सच्चाई हो और नियत में मेहनत हो तो आपकी जो भी मंजिल होती है वो मिल जाती है, और ये मंजिल समस्त देश के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। विमेन्स क्रिकेट टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियंस, देश की जनता कुछ कहना चाहती है। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? जब इंडियन वुमेन्स टीम ने मैच जीता तभी हमें बहुत प्राउड फील हुआ। जब से हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं
उसके बाद से हर एक लड़की के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि वो कुछ भी कर सकती है। बहुत गर्व महसूस होता है और ये पूरी कंट्री के लिए बहुत गर्व की बात है। वुमेन्स क्रिकेट आगे बढ़ रही है। जब से इंडियन वुमेन्स टीम जीती है, पेरेंट्स भी अपने लड़कियों को मोटिवेट कर रहे हैं और उन्हें परस्यू करने दे रहे हैं इन स्पोर्ट्स। आज तक देश के पास सुपर हीरो थे, लेकिन हमें अभी सुपर वुमेन्स मिल गई है। उम्मीद करते हैं कि हम हर साल वर्ल्ड कप जीतेंगे। हर बार जब भी वर्ल्ड कप होगा हम ही जीतेंगे। ये सैल्यूट है। वुमेन्स क्रिकेट महिला मंडल जिंदाबाद। या। कितने लोगों ने आपकी तारीफ की और सबने कहा कि हर साल आपको हर बार वर्ल्ड कप जीतना होगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ दी आप लोगों के ऊपर, तो किसी तरह आपको ये पूरा करना पड़ेगा। जी सर। तो आप समझ नहीं सकते हैं कि ये क्या माहौल बन गया है देश भर में। न केवल वर्ल्ड चैंपियंस बट विमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, दैट इज समथिंग अनबिलीवेबली गुड। देश की महिलाओं के प्रति से इतना प्रोत्साहित किया आप लोगों ने, ये अद्भुत है सर। तो अब सर ऐसा है कि जितनी महिलाएं हैं वो कह रहे हैं कि हम उस देश से हैं जहां विमेन्स टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनती है। Okay. Alright, अमोल जी, हरमनप्रीत जी और स्नेह, आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12.5 लाख रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। 12वां प्रश्न 12.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस खेल में सबसे पहला महिला विश्व कप आयोजित किया गया था? The Women's World Cup in which of these sports was the first to be held? A. Cricket. B. Football. C. Hockey. D. Rugby. बहुत ट्रिकी है। रग्बी कब स्टार्ट? सारे ही पुराने गेम्स हैं। या सारे टीम स्पोर्ट ना, मुझे लगा था एक इंडिविजुअल स्पोर्ट चाहिए। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, rugby. Cricket World Cup was played in 1975, 73. Correct? 73. First to 52, be no? held. 52. 73. Correct? Cricket, so 73. ऑडियंस को मेरे को पता है आंसर। Football. I don't know. बाउंड्री से बाहर की आदत आपकी गई नहीं है। उसने क्या कहा? मैंने कहा मुझे पता है आंसर। इधर बात नहीं कर सकते आप, ओके डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अच्छा। क्रिकेट वाज सन 1970। आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। भारी रकम है जीतने के लिए। ऑडियंस बोल पता रहेगा क्या ऑडियंस को? हाँ हाँ। लाइफलाइन जी सर। या लेंगे Lifeline. लाइफलाइन? यस। कौन सी सर? ऑडियंस बोल रहे हो? 50-50 है। ऑडियंस बोल। ऑडियंस पोल लेंगे, ओके। 50-50 नहीं ले रहे हैं, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस संभाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है? और आपका समय शुरू होता है अब। क्रिकेट। हाँ। 66% वोट मिला है। बी, सी और डी को मिला है 22, 8 और 4%। बताइए क्या करना चाहेंगे? हमें ही नहीं मालूम। क्या बोला? हमें नहीं मालूम। 52 years. जाएंगे जनता के साथ, सबसे ज्यादा प्रतिशत उनको मिला है 66%। या यस सर। गो विद इट। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है ए को। ए को ताला लगा दें। ऑलराइट, ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। क्या बात है। सर इन लोगों को धन्यवाद दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। क्रिकेट वर्ल्ड कप 1973, 1973, फुटबॉल इन 1991
हॉकी इन 1974 एंड रग्बी इन 1991 विमेन्स वर्ल्ड कप। सबसे पहले ये खेला गया था। तो मेंस के भी पहले तो मेंस का हमको नहीं मालूम है। मेंस का 1975 बहुत पहले स्टार्ट हुआ होगा। नहीं 75 में पहला था। 1975 वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप फॉर मेंस। यानी महिलाओं ने वहां भी मात दे दी। हाँ, 2 साल पहले। 2 साल सर पहले ओवर आर्म बॉलिंग विमेन्स ने ही डिस्कवर करी थी। हाँ ओवर आर्म यस, ओवर आर्म। ये महिलाओं ने डिस्कवर की थी। यस सर पहले स्कर्ट्स में हुआ करता था हाँ, क्रिकेट, हाँ। पहले लोअर्स नहीं होते थे, तो वो अंडर आर्म की जगह देन दे स्टार्टेड बॉलिंग ओवर ओह आर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमको जानकारी नहीं थी सर। अच्छा, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले। मैं अभी बोलने वाली थी सर। ऑलराइट, अब देखिए है आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों का। अरे सर यही आपको बताना था, ये भयंकर आवाज आ गई है। अरे ये हुटर बज गया है सर। ये संकेत है कि आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। और दिव्य संजय एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं हमारे वर्ल्ड कप चैंपियंस के लिए। और आपने 12,50,000 रुपए जीते हैं। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और ये 12.5 लाख जो है ये एसोसिएशन का नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर किया। 12,50,000 रुपए 1 2 3 4 12 लाख छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया। फिर ये अभी के अभी उस बैंक अकाउंट में पहुंच गया, अभी राइट नाउ। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। सर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगी। वो छोटी तो नहीं है, सभी देशवासियों के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो मैं क्या आ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ओए ओहो, क्या बात है। इसको आप डालिए गले में। सर आप डाल दो। हट जाइए, खड़े होना पड़ेगा उनको। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। Very proud moment for all of us. Thank you so much. थैंक यू सर। आइए बैठिए। थैंक यू।